चलिए ठीक है, कल हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इसका फर्स्ट टाइप, ठीक ना, जो क्या से शुरू होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात दूसरा नाम जो है WH टाइप भी बोला जाता है। ठीक ना जी, जैसे कहा जा सकता है देखिए, सेकंड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आता है। जैसे मनोहर अपने गायों को चारा क्यों नहीं डाला है, ला है यानी आ है, अंत में आ रहा है। मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, या है, ई है, ए है, या आ है। ठीक ना, तो ये क्या है, आ है, आया है। तो ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरी बात, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है तो ये क्लियर होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी बीच में आया है तो यह क्लियर हो गया कि यह सेकेंड टाइप का है। ठीक ना जी, तो इतना तो हम जान गए, लेकिन अब हमको जानना यह है कि ये बनता कैसे है, कैसे इसका अनुवाद करेंगे। ठीक ना, तो मैं यहाँ पे पहले जो है फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इस पर आप लोग जो है बैठाने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकेंड टाइप का होता है उसमें जो है हम क्या करते हैं, पहले इनकी अंग्रेजी लिख देंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं जी। तो यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद कर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर और क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, ये फार्मूला है, इसी पे हमको ये वाक्य सेट करना है। ठीक, तो हम ये बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों आया है, इसकी अंग्रेजी लिख दीजिए। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, व्हाई। ठीक ना, ये हमने लिख दिया। अब हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैज, हैव में से कोई एक, तो ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक ना, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है बताइए, मनोहर है, सब्जेक्ट मनोहर है ना, कर्ता यही है, तो मनोहर एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर नाउन है। ठीक ना, तो हम लोग सिंगुलर लिख देंगे, अर्थात मनोहर के अनुसार हैज, वाई हैज मनोहर, वाई हैज मनोहर, यहां तक हम आ गए। नहीं है, लगा है नहीं ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। वाई हैज मनोहर नॉट डाला है या दिया है ना,
तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे चारा देने का मतलब, डालने का मतलब क्या होगा? बोलो भाई। डाला है या खिलाया है या दिया है, इन तीनों तीनों चीज एक ही है ना? वही है मनोहर नाट। देखो फीड माने होता है खिलाना, तो इसी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फीड का फेड, FED। वही है मनोहर नाट फेड, है ना? क्या? चारा। भाई ऑब्जेक्ट यही है ना? चारा। चारा का मतलब होता है तिनका, घास, है ना? ग्रास। नॉट फेड दी, GRASS, ग्रास, है ना? या स्ट्रॉ, स्ट्रॉ भी लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रास के बदले में। वही है मनोहर नाट फेड दी ग्रास, किसको? अपने गायों को। तो ही के लिए मनोहर है, तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हिज, COWS, ठीक ना? बताइए भाई, अभी कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना? ठीक है, एक आध वाक्य और देखते हैं। बोलिए कोई वाक्य सेकेंड टाइप का। किसी को दिक्कत नहीं ना कोई? बोलो भाई। तुमने अपना कार्य पूरा कब किया है? तुमने अपना कार्य कब पूरा किया है? ऐसे लिखिए, कब पूरा किया है? तुमने अपना कार्य कब पूरा किया है? अब देखिए, कब बीच में आया कि नहीं आया? तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो उनको सेकंड टाइप बोलते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। लास्ट में क्या है? या है, ई है, ए है, ये भी देखना है। ये नहीं खाली ये देख रहे हैं और चला जाए दूसरे टेंस में। ठीक ना? ये दोनों चीज जब क्लियर हो जाता है तब उसके बाद अनुवाद बनाना शुरू करते हैं। तो कब की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, इंग्लिश हम लोग व्हेन। ठीक, सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुमने, है ना? कार्य किसने पूरा करने की बात किसके लिए आ रही है? तुमने के लिए। तो सब्जेक्ट वही हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बताइएगा। व्हेन हो गया, इसके बाद तुमने के अनुसार बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लग जाएगा? सहायक क्रिया लगेगी, हैव हो जाएगा। व्हेन हैव, ठीक ना? तुमने की अंग्रेजी यू, व्हेन हैव यू, ठीक ना? बताइए मुख्य क्रिया, तुमने क्या कर लिया है? पूरा करना, पूरा कर लिया है, ठीक ना? तो देखिए पूरा करने का या तो हो जाएगा फिनिश्ड या तो कंप्लीटेड, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक ना? व्हेन यू हैव यू कंप्लीटेड, COMPLETED, ठीक? व्हेन हैव यू कंप्लीटेड। अब क्या बचा है? कर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक ना? यहां तक हम आ गए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में अपना कार्य, क्यों भाई? तो यू के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होती है? योर। व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर, कार्य का मतलब यहाँ पे गृह कार्य समझ सकते हैं। तो गृह कार्य दिया नहीं है तो खाली वर्क लिख सकते हैं आप। अभी कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना? ठीक है, अगर कहीं से किसी को समस्या है तो बताएं, मैं फिर से रिपीट कर दूं। आ रहा है? चलिए, अब फार्मूला भी लिख लिए हैं, मैंने बता भी दिया। अब रूल लिख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। रूल वगैरह थोड़ा सा लिख लीजिए। वैसे रूल पहले लिखा देना चाहिए था, मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग ऐसे से बनाएगा, फिर रूल के अनुसार आगे बनाते रहिए। और यहाँ पे आप लोग रूल फर्स्ट डालिए।
ऊपर लिख दे। यस। चलिए, नोट कर लियो कि नहीं? हो गया। चलिए इसमें क्या लिखवाएंगे नहीं इसके बाद? ये रोक दो। नोट कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, रोक दो। लिखने का तब वो क्या करेगा? चलिए ठीक है। अब तक हमने देखा फार्मूला पे कैसे वाक्य बनाना, ठीक ना। इसके लिए जो आवश्यक कुछ रूल है, जो नियम है ना, क्या क्या किसका यूज करेंगे उसको आप लोग लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नोट करते जाइएगा, ठीक। लिखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम शब्द वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो सर्वप्रथम उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। तत्पश्चात सहायक क्रिया, कोष्टक में लिख लीजिए, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 2, ठीक ना। इस काल में हमेशा सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। शेष नियम पूर्ववत रहता है। शेष नियम पूर्ववत रहता है। शेष नियम पूर्ववत रहता है, ठीक ना। अब जो है मैं फार्मूला फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, इसी पर जो है सेट कर लीजिएगा। लिख लिए हैं अगर फार्मूला तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में हैज हैव लिख लीजिए, प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक ना? हाँ, अगर निगेटिव है वाक्य तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, और नेगेटिव के बाद जो है मैं इंट्रोगेटिव पहले फर्स्ट टाइप कल की वीडियो में बताया था। आज जो है सेकेंड टाइप का वाक्य मैंने बता दिया। सेकेंड टाइप में मैंने जो है फार्मूला भी लिखा दिया है, एक आध दो ठो एग्जाम्पल भी करवा दिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट के माध्यम से हमको बता सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक ना? पहले सिंपल सेंटेंस, फिर नकारात्मक वाक्य, फिर इंट्रोगेटिव। तो मैं आगे जो अगली वीडियो अपलोड करूंगा, कृपया उसे जरूर देखिएगा।